आज का हमारा विषय है आहार से कैसे इम्यूनिटी बढ़ाए और आसन अभ्यास से कैसे हमारे पाचन तंत्र को स्वस्थ रखे। जो पेट संबंधी बीमारियां है, कब्ज है, एसिडिटी है, गैस है, डायबिटीज है, वो सभी में उपयोगी आसन और प्राणायाम कुछ क्रियाओं का लास्ट में अभ्यास करेंगे। ठीक है। और आहार के बारे में भी आज बताऊंगी मैं आपको बीच में जब रेस्ट होगा। ठीक है। चलिए अब आपकी जगह पे सबसे पहले खड़े हो जाएंगे, हम सूक्ष्म अभ्यास कर लेंगे। अभ्यास से पहले सूक्ष्म अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। तो पहले हमारी जगह पे ऐसे जॉगिंग करेंगे। शरीर के सारे एक एक अंग को अच्छे से खोलना बहुत आवश्यक है। थोड़ा सा फास्ट दौड़ेंगे अपनी जगह पे ही। दोनों हाथ कमर पे रखें, दोनों पैर को आगे की तरफ ऐसे लात से मार के ऐसे साइड में ट्विस्टिंग करें ऐसे। धीरे से खड़े हो जाए। थोड़ी सांस फूल गई है तो मुंह से सांस निकाल दी है, नाक से भरनी है। इसे दोनों हाथ उठाएंगे, सांस भरेंगे और मुंह से निकाल देंगे। आपकी सांस नॉर्मल हो जाती है। ठीक है। हम खड़े खड़े कुछ आसन का अभ्यास ही वार्म अप में हम कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ताड़ासन है ना, बहुत बेनिफिट करता है हमारे डाइजेशन के लिए। तो उसको स्ट्रेच करते हैं पूरा शरीर को ऊपर की तरफ। ऐसे दोनों हाथ ऊपर लॉक कर लेंगे, हील से ऊपर उठेंगे, थोड़ी देर ऐसे हाथ नीचे ऐसे सीट पे रखेंगे, नीचे दोनों हाथ ऊपर, अधिक से अधिक ऊपर खींचे अपने शरीर को। धीरे से नीचे, इसमें दृष्टि को एक जगह पे आप रख लोगे, अच्छे से मेंटेन कर पाओगे। ताड़ासन का अभ्यास बहुत बेनिफिट करता है, आपकी न्यूरोलॉजिकल सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा अभ्यास है और आपके पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा है। पूरा शरीर स्ट्रेच होता है ऊपर से, अंगूठे से लेकर सिर तक पूरा शरीर में अच्छे से स्ट्रेचिंग हो जाता है। धीरे से हथेली सिर के ऊपर, हील नीचे रख लीजिए। सांस भरते एक बार और कर लेते हैं अभ्यास। थोड़ी देर मेंटेन करें। मेंटेन जब आसन कर लेते हैं तब नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है, सांस छोड़ते हुए नीचे। अब दोनों पैर को थोड़ा सा खोल देंगे, 2 फीट की अंतर बना लेंगे, दोनों हाथ ऊपर लॉक कर लेंगे। फिर एक ताड़ासन का अभ्यास करेंगे ऐसे, राइट साइड, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते हुए राइट साइड, सांस भरते ऊपर, लेफ्ट साइड। ये भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है, मोटापा कम करने के लिए भी, हाँ, आपकी पेट की, आपकी कमर की चर्बी कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है ये तिर्यक ताड़ासन। धीरे से दोनों हाथ नीचे ले आएंगे, आप दोनों हाथ आगे रखेंगे, कटी चक्रासन का अभ्यास करेंगे। जब वार्म अप के रूप में करते हैं तो थोड़ा फास्ट भी करेंगे, धीरे धीरे। दूसरी साइड, लेफ्ट साइड, सांस भरते वापस आएंगे, सांस छोड़ते छोड़ते राइट साइड, सांस भरते मिडल में आएंगे, सांस छोड़ते लेफ्ट साइड, सांस भरते मिडल में आएंगे, राइट साइड। ऐसे भी कर सकते हैं, लेफ्ट राइट, सांस भरते वापस, सांस छोड़ते लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट। अब ऐसे अभ्यास करेंगे थोड़ा सा। दोनों हाथों को ऐसे रख लो, कमर पैर के बीच जगह, ऐसे कमर से सीधा ऐसे, राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट
लेफ्ट, फिर दोनों पैर को ऐसे खुला ही रखिए, ऐसे राइट साइड जितना जा सकते हैं जाइए, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट राइट, जितना झुक सकते हैं। टॉर्सो बिल्कुल शरीर के समानांतर से आगे झुक के नहीं करना है, बिल्कुल शरीर के समानांतर से। અને પીક ચોડતું એવું કેમ થાય છે? રાઈટ, લેફ્ટ, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। अब दोनों पैर को अधिक खोल देंगे, पैर के तलवे है ना ऐसे अंदर की तरफ रखेंगे और हील बाहर की तरफ, ताकि इनर थाइस में अच्छे से स्ट्रेचिंग हो। अब हम त्रिकोणासन का अभ्यास करेंगे, ऐसे धीरे से झुक जाएंगे, हिप्स को पीछे धक्का लगाएंगे ताकि आपको बैक पेन ना हो। अब ऐसे लेफ्ट राइट एंगल को पकड़ेंगे, राइट हैंड ऊपर, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते दूसरी साइड, लेफ्ट एंगल को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड अप, दोनों हाथ ऐसे सीधे ऊपर, झुकेंगे नीचे, ऐसे थोड़ा फास्ट करेंगे त्रिकोणासन का अभ्यास। हमारे हॉर्मोन्स बैलेंस के लिए भी अच्छा है, पेट की चर्बी कम करने के लिए भी अच्छा है, हाँ, पाचन तंत्र को मजबूत बनाने के लिए भी ये त्रिकोणासन बहुत बढ़िया अभ्यास है। दृष्टि जैसे ऊपर की ओर देख रहे हैं तो ऊपर की और हाथ जा रहा है तो ऊपर की ओर देखना है। आसन के स्वरूप में जब इसका अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे, वार्म अप में कर रहे हैं तो थोड़ा फास्ट अभ्यास करिए। धीरे से नी के ऊपर हाथ रखते हुए हमें ऊपर उठना है, ठीक है। अब हमारा शरीर थोड़ा सा खुल गया है, चलो कमर को भी थोड़ा हिला लेते हैं ऐसे, अपोजिट साइड, ठीक है। अब हमारा शरीर थोड़ा सा खुल गया है, आसन अभ्यास के लिए तैयार है। नहीं तो अब सूर्य नमस्कार में खुल जाएगा। सूर्य नमस्कार में पूर्ण बॉडी को व्यायाम देता है, पूरे शरीर को, ठीक है। आज पूरे हम 4 सेट करने की कोशिश करेंगे, टाइम रहेगा तो 5 सेट भी कर लेंगे। चलिए मेरे साथ सभी सूर्य नमस्कार करते हैं। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, राइट लेग पीछे जाएगा, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, दोनों नीचे ले आएंगे, पैर के तलवे पीछे सीधे कर लीजिए, बॉडी को पुश करते हुए भुजंगासन, फिर पर्वतासन, नाभि को देखिए, बॉडी को पीछे की तरफ धक्का लगाना है, राइट लेग पीछे गया तो राइट ही आगे आएगा, दोनों हाथ के बीच ले आइए, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन एंड रिलैक्स, प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, लेफ्ट लेग पीछे गया था तो लेफ्ट ही आगे आएगा, दोनों हाथ के बीच ले आइए, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन एंड रिलैक्स, प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, हाथ को आगे की तरफ खींच के नीचे की तरफ झुकना है, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, राइट लेग पीछे गया था तो राइट ही आगे आएगा, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन एंड रिलैक्स। 3 सूर्य नमस्कार हुए। प्रणामासन, हस्तोत्थानासन, पादहस्तासन, लेफ्ट लेग पीछे, पर्वतासन, अष्टांगासन, दोनों नीचे ले आइए, भुजंगासन, घर के ग्लासेस ले जाओ, फिर पर्वतासन,
लेफ्ट लेग पीछे, तो लेफ्ट आगे आएगा, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन, रिलैक्स। 4 सूर्य नमस्कार कंप्लीट, 2 सेट हुए। प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन, राइट लेग पीछे, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, दोनों नीचे, पेट का भाग ऊपर उठा रहेगा, दोनों एल्बो कमर से सटे हुए। भुजंगासन, फिर पर्वतासन, राइट लेग आगे, पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन एंड रिलैक्स। प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन, लेफ्ट लेग पीछे, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे, पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन, रिलैक्स। 6 सूर्य नमस्कार कंप्लीट हुए। अब 10 सूर्य नमस्कार करेंगे हम, ठीक है। प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, राइट लेग आगे, लेफ्ट पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन, रिलैक्स। प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन, दोनों हाथ को खींच के ले आइए, और अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे, पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन एंड रिलैक्स। 8 सूर्य नमस्कार कंप्लीट। प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन, राइट लेग पीछे, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, राइट लेग आगे, पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन, रिलैक्स। प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन, लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, लेफ्ट लेग आगे, अश्व संचालन, पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन। हर रोज 12 सूर्य नमस्कार का अभ्यास करने के लिए अभी हमारे पास टाइम है, तो सूर्य नमस्कार और कर लेते हैं ताकि 12 पूरा हो जाए। प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, पादहस्तासन, राइट लेग पीछे, अश्व संचालन, पर्वतासन, अष्टांगासन, भुजंगासन, फिर पर्वतासन, राइट लेग आगे, पादहस्तासन, हस्त उत्थानासन, रिलैक्स। लास्ट प्रणामासन, हस्त उत्थानासन, हाथ को आगे की तरफ खींच के पेट को अंदर सिकुड़ के, पादहस्तासन, लेफ्ट लेग पीछे, अश्व संचालन, पर्वतासन, नाभि को देखिए, अष्टांगासन, भुजंगासन,
फिर पर्वतासन, लेफ्ट लेग अगेन, राइट पादहस्तासन, हस्तोत्थानासन, रिलैक्स। आप पूर्ण रूप से थक चुके हो, आपकी जगह पे बैठ जाइए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए, नहीं तो सोना हो तो सो जाइए, नहीं तो ऐसे दोनों हाथ पीछे रख लीजिए, दोनों टांगे ऐसी सीधी और आंखें बंद करके लंबी गहरी श्वास लीजिए और छोड़ दीजिए। हर एक निकलती सांस के साथ शरीर को विश्राम दीजिए, ढीला छोड़ दीजिए। लंबी गहरी सांस भरिए एंड निकाल दीजिए। एक और सांस एंड विश्राम। आंखें बंद ही रखिए, आपकी सांसों के ऊपर ध्यान ले जाइए, आपकी सांसों को नॉर्मल होने दीजिए। लंबी गहरी श्वास एंड प्रश्वास, पूर्ण विश्राम। नहीं सोचिए, मेरे शरीर में कोई भी तनाव या खिंचाव नहीं है। मैं सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद पूर्ण स्वस्थ हो चुका हूँ, ऊर्जावान हो चुका हूँ। मेरे भीतर अलौकिक एनर्जियां उत्पन्न हो रही है, वो मुझे स्वस्थ कर रही है। ठीक है, आपको जैसे सुखासन में बैठना हो वैसे बैठिए और थोड़ा सा विश्राम भी हो जाए और थोड़ी आहार के बारे में मैं बातें भी बताऊंगी। हम 2-3 मिनट ऐसी बातें भी कर लेते हैं। अभी देखो ये बारिश आई है, तो कल मैंने आपको प्राणायाम का अभ्यास सिखाया था, जैसे हम हमारे शरीर को स्वस्थ रख पाए, हमारी इम्यूनिटी बैलेंस में रहे, ताकि हमें कोई रोग बाहर से अटैक ना करे। ठीक है, ये वायरस और बैक्टीरिया तो अपना काम करते रहेंगे, लेकिन हमारी बॉडी भी इतनी सक्षम होगी, हमारी इम्यूनिटी इतनी पावरफुल होगी, तो हमें बाहरी अटैक कोई इफेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, आप स्वस्थ भी हो रहे हैं, अपनी सांसों पे ध्यान रखिए और कान खुला रखिए और सुन लीजिए। लेट ना हो तो अपनी जगह लेट भी सकते हो और विश्राम कर लीजिए सूर्य नमस्कार के अभ्यास के बाद। अब हम आहार के बारे में कुछ बताएंगे, आपको खाना कैसे है, पीना कैसे है, वो आगे के सेशन में बहुत बता चुकी हूँ। हाँ, अब मैं आपके शरीर में देखो, मैं नी का अभ्यास बताया तभी भी मैंने बताया था कि शरीर में एसिड ब्लड में बढ़ जाता है तो ज्यादातर रोग उत्पन्न होते हैं। आर्थराइटिस हो, ये जॉइंट का पेन हो, और सारे रोग शरीर के भीतर एसिडिक बढ़ जाता है, ब्लड में हमारा एसिड का प्रमाण बढ़ जाता है तो मैक्सिमम रोग उत्पन्न होते हैं। यहाँ तक कि ज्यादा बढ़ने से हमारी मौत तक हो सकती है एसिड से। तो अल्कलाइन और एसिड का बैलेंस कैसे बनाना है, तो हमारे शरीर के अंदर 80% अल्कलाइन होना चाहिए और 20% एसिड भी जरूरी है। ठीक है, तो ये कैसे मेंटेन करना है हमें आहार से। देखो, ये थोड़ा सा मैं बहुत छोटी छोटी बातें बताऊंगी, लेकिन इसको अप्लाई करोगे तो आपका वेट लॉस भी हो जाएगा साथ साथ में, लेकिन आपकी डेली रूटीन लाइफ में उसको अप्लाई करना है, छोटी छोटी बातें। ठीक है, तो सबसे कौन सा अल्कलाइन फूड है और कौन सा एसिडिक फूड है, उसके बारे में भी आपको पता भी है, फिर भी हम अनदेखा करते हैं। लेकिन आज मैंने बताया ना, तो अनदेखा मत करिए, इतना टाइम लगे, योगाभ्यास भी करते हो तो आहार में भी इतना ही संपूर्ण ध्यान रखिए। हाँ, तो हम नींबू और उसके संबंधित जो भी फ्रूट है उसके आसपास के, तो वो एसिडिक नहीं है, वो क्षारीय है, वो अल्कलाइन है, तो उसका उपयोग करिए आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। हाँ, तो आपका जो भी जो फूड होता है ना, उसको पचाने में भी बहुत अच्छा काम करते हैं ये। तो और एक फ्रेश फ्रूट है, सीजनल जो भी फ्रूट है, आप बोलोगे महंगा पड़ता है फ्रूट, तो सीजनल फ्रूट कभी महंगे नहीं हो, तो अल्कलाइन शरीर के भीतर बनाए रखना है तो फ्रूट भी खाइए। मैं तो यहाँ तक बोलती हूँ, आपके पूरे दिन का जो खाना है ना, उसका आधा हिस्सा 50% हिस्सा फ्रूट का होना चाहिए। हाँ, और 30% वेजिटेबल का होना चाहिए और 20% ही आपको खाना है अन्न। ठीक है, अब मैं अल्कलाइन किस किस में है वो बता देती हूँ आपको। ठीक है, तो अल्कलाइन ऐसे फ्रेश फूड में है, और आप जब बीमार हो ना तो पूर्ण रूप से डेयरी प्रोडक्ट छोड़ दीजिए। और आपको दूध पीने की आदत है तो मैं बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। मूंगफली तो आपके पास होती ही होती है, तो मूंगफली को रात में भिगो दीजिए और सुबह उठ के उसको मिक्सी में पीस के 1 गिलास पानी डाल के फिर उसका जूस निकाल लीजिए।
बिल्कुल दूध के जैसा, लेकिन प्रोटीन से इतना भरपूर वो है। थोड़ा सा शहद मिला दीजिए, नहीं तो थोड़ा सा इसमें तो गुड़ भी डाल सकते हैं। हमारे वो जो दूध है उसमें गुड़ नहीं डाल सकते, हम वो विरुद्ध आहार हो जाता है। लेकिन ये दूध में आप डाल सकते हैं शहद या गुड़, मिला के पी लीजिए, कितना एनर्जी का सोर्स है वो। ठीक है, हर रोज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट आपको अलग अलग, हम तो सुबह गुजराती लोग क्या करते हैं, खाखड़ा और भाखरी और रोटला चाहिए चाहिए, पंजाबी लोगों को पराठा चाहिए चाहिए। नहीं, गलत है। सुबह हमेशा फ्रूट खाइए, सबसे ब्रेकफास्ट में फ्रूट खाइए, दोपहर के खाने में जो भी पूर्ण आहार है वो खाइए, लेकिन आहार लेने से पहले आपको 20-25% सलाद खा लेना है, ताकि आपका स्टमक थोड़ा सा हो जाए और आप अन्न थोड़ा कार्बोहाइड्रेट जो भी फूड है कार्ब्स का वो थोड़ा कम खा पाओ, रोटी है, दाल है, चावल है, ठीक है। और उसके बाद आप कुछ छाछ पी सकते हो खाने के साथ भी, ठीक है। और पानी तो मैंने बताया है कि घंटे आधे घंटे के बाद ही पीना है, खाना खाने से पहले पी लेना है। और पूरा चबा चबा के खाना है, आज भी मैं बता ही देती हूँ आपको। इतनी आदत डाल दोगे ना आप बिल्कुल निरोग और स्वस्थ रहोगे। लेकिन हमारी थोड़ी आहार लेने की जो हैबिट है वो भी होनी चाहिए अच्छी। और फिर अल्कलाइन किसमें होता है पता है, छोटे छोटे जो मटर होते हैं और छोटे छोटे चने होते हैं, जो बेबी चना बोलते हैं, बेबी मटर बोलते हैं। और गेहूं जब उत्पन्न होते हैं ना, ग्रीन कलर के छोटे छोटे जब गेहूं होते हैं, उसको भी हम पता है सेक के बना के खाते हैं, उसको भी सौंफ बोलते हैं उसको गुजराती में। तो उसको भी खाइए, उसमें बहुत अच्छा एल्कलाइन, उसको दबा के देखिए, दूध जैसा अंदर से पानी जैसा निकलेगा। तो वो इसमें बहुत पुष्कर अल्कलाइन होता है, वो भी आपकी बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा है। फिर हुआ हरी सब्जी और भाजी के अंदर भी बहुत अच्छा अल्कलाइन है, तो वो फूड का भी अप्लाई करिए। कभी कभी हफ्ते में 1-2 दिन सुबह पत्ते का जूस पी लीजिए ब्रेकफास्ट में। हाँ, जो नारियल पानी है उसमें भी बहुत अच्छा अल्कलाइन, वो भी अच्छा है। और नींबू के जो भी है, जैसे संतरा है, मौसम्बी है, उसमें भी बहुत अच्छा अल्कलाइन है। तो और मैं पत्ते की बात कर रही हूँ तो सबसे अच्छा है ना, वो गाय भैंस खाती है ना रच का, वो बहुत ही अच्छा है, उसका जूस पी लीजिए। ये जो जॉइंट पेन होता है, आर्थराइटिस है, कहीं भी सारे जॉइंट में पेन रहता है, उनके लिए निरंतर ये हरी सब्जी पत्ते का जूस पी कर देखिए, 2 महीना आपको सारा खत्म हो जाएगा, सब कुछ पेन वेन खत्म हो जाएगा, नी पेन है, और आपका शरीर का वजन भी कम हो जाएगा, 2 काम एक साथ हो जाएंगे और संपूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो जाओगे आप। हाँ, शरीर के भीतर जो न्यूट्रिशन की कमी है वो भी ठीक हो जाएगी। तो ब्लड में अल्कलाइन बनाने रखने के लिए ये ऐसे फूड आपको खाने हैं, ठीक है। और फिर आता है अभी एसिडिक फूड कौन सा है, तो तेल और घी है। हाँ, मांस, अंडा, वो सभी में एसिड ज्यादा है। सबसे ज्यादा जो शुगर होती है ना, खांड, उसमें भी एसिड ज्यादा है। हम बोलते हैं तो मीठा होता है, उसमें से कैसे बन जाता है। लेकिन और नींबू बोलते खट्टा है तो वो उसमें तो एसिड ज्यादा होता है, नहीं, लेकिन वो क्षारीय है, वो क्षारीय नहीं है। तो हमें जो चीनी वगैरह भी नहीं चलेगा, वो भी 20% शरीर में चाहिए, तो थोड़ी मात्रा में उसका भी आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम अल्कलाइन खाना खाइए, बहुत मतलब मैक्सिमम रोग जो आपको निकालना है तो खाइए, पेट भी अच्छे से साफ, आपको ना कब्जियत रहेगी, कुछ भी नहीं। और बोलते हैं ना, जिनका पेट साफ उनके 100 रोग माफ, ऐसा हमारी गुजराती में कहावत है, जिनका पेट साफ उनके 100 रोग माफ। तो ऐसे अल्कलाइन फूड खाओगे ना तो आपका पेट भी अच्छे से साफ रहेगा। अपने आप सुबह गर्म पानी पिया नहीं कि तुरंत आपको पोटी जाना ही पड़ेगा, और हर रोज 1 कलाक आप अभ्यास तो करते हो। हाँ, और उसमें क्या है, उसके बाद जो डब्बा बंद फूड हम खाते हैं, हम जूस भी पीते हैं ना, तो कैसे डब्बा बंद, हाँ, रियल का जूस बहुत टेस्टी अच्छा था, ला के पी लिया, वो गलत बात है। उसमें भी एसिडिक है, वो रियल में उसको प्रिजर्वेटिव रखने के लिए बहुत टाइम से बना के रखा है, तो कुछ विटामिन एंड मिनरल्स जो भी है, विटामिन सी तो नींबू भी काट के रखोगे ना तो 10 मिनट के बाद उसमें से डाइल्यूट हो जाता है, उसका स्टोरेज बॉडी में भी नहीं होता, इसलिए हर रोज लेना पड़ता है विटामिन सी को। तो हमेशा नींबू काट के हमें फ्रिज में रखने की आदत है ना, वो भी रख छोड़ दीजिए, अगर पी लीजिए, उसको नहीं छोड़ के तुरंत पी लेना है, दाल सब्जी में भी डाला है तो ऐसी छोटी छोटी बातें आप याद रखिए। और डिब्बाबंद जूस भी नहीं पीना है, ना ही ऐसा फूड खाना है, उसमें भी बहुत एसिड उत्पन्न करने वाले तत्व रहते हैं। तो इतनी बातें मुझे आहार के लिए आज बतानी थी, सफिशिएंट है, उतना भी आपकी लाइफ में अप्लाई करोगे तो पूर्ण रूप से स्वस्थ रहोगे, ठीक है। आहार के बारे में आज इसलिए सेशन लिया कि अभी जैसे ही ये गर्मी बढ़ेगी, बारिश के अभी है तो बीमारियां भी बढ़ने वाली है, तो थोड़ा आहार विहार में ध्यान रखिए।
ठीक है, चलिए अब हम आगे आसन अभ्यास करते हैं। आप पूर्ण रूप से स्वस्थ भी हो चुके हैं तो बैठे बैठे कुछ अभ्यास करेंगे। चलो, ये डायबिटीज के लिए और पाचन तंत्र सभी के लिए अच्छा अभ्यास है। दोनों पैर को सीधा कर लेंगे, उसको ऐसे मोड़ लेंगे, बिल्कुल नी के पास ही पैर का तलवा रहेगा राइट लेग का। आप है ना पीछे नए अभ्यास को नहीं झुक सकते ना, ऐसे भी पकड़ के आप ऐसे पीछे झुक जाइए, लेकिन नाभि को थाई से सटाना है। और अच्छे अभ्यास है तो ये पूरा हाथ ऐसे पीछे रख लीजिए, ऐसे एंकल जॉइंट को पकड़ लीजिए और दूसरा हाथ ऐसे पीछे, लेकिन ऐसे पीछे भी ज्यादा झुकना नहीं है, ऐसे रहना है। देखो पूरा स्पाइन के पास आपका हाथ रहना चाहिए और स्पाइन भी बिल्कुल सीधा ऐसे रखिए, दृष्टि पीछे की ओर और आसन को मेंटेन करिए। हर एक आसन को आपको 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक मेंटेन करना चाहिए। बहुत बेनिफिट देता है, चाहे 2 ही आसन का अभ्यास करिए, लेकिन उसका पूर्ण रूप से आप बेनिफिट लीजिए। ठीक है, ऐसे दोनों पैर को सीधा दंडासन में ले आए। उसके बाद बहुत इजी अभ्यास करेंगे आप। ठीक है, हर जो नया है बिगनर है वो भी कर सकता है। ठीक है, फिर ये हाथ पीछे रख दीजिए ऑपोजिट, मल्हार कोई मैसेज है रीड करो तुम। और राइट हैंड को ऐसे दबा दीजिए, पैर को, नाभि को थाई से सटाना है। देखो पूरा ट्विस्ट होना चाहिए और गर्दन से पीछे की ओर देखो, देखो पेट में भी गर्दन में भी कितना अच्छा ट्विस्टिंग हो रहा है। धीरे से आसन को छोड़ देंगे। ऐसे ही अर्धमुष्यंद्रासन का अभ्यास है। ये लेफ्ट लेग को नीचे रख दिया, राइट लेग को ऊपर रख दिया। इसमें भी ऐसा है, आप अपोजिट हैंड नहीं ला सकते, ऐसे नहीं कर सकते हैं ना, तो ऐसे हग कर लीजिए, जो लेग से पकड़ा है वो, और पीछे से देख लीजिए। शुरू में धीरे धीरे अभ्यास के बाद हाथ पकड़ पाओगे तो धीरे से इसको भी क्या करना है, ऐसे एंकल जॉइंट को पकड़ना है। पीछे कमर पे हाथ रख सकते हो तो रख लीजिए, नाभि को थाई से सटा लीजिए, दृष्टि पीछे की ओर। अर्धमुष्यंद्रासन का अभ्यास भी डायबिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। इंसुलिन क्रिएट होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो बहुत सारे पाचक जूस भी क्रिएट होते हैं। ये अभ्यास से मेंटेन करना है हर एक आसन को। धीरे से वापस दूसरी साइड। आज हम कुछ ऐसी क्रियाओं का भी अभ्यास करने वाले लास्ट में। ठीक है, ऐसे पकड़ लिया, पीछे की ओर दृष्टि। आपके शरीर को जो साफ सुथरा रखे ऐसी क्रियाओं भी मैं आज बताऊंगा। धीरे से वापस। अब दूसरा इजी आसन है ये आपका वज्रासन। ऐसे ही बैठ जाइए पीछे, दोनों पैर के अंगूठे को मिला दीजिए, पैर के तलवों को ऐसा शेप बना के उसके ऊपर हिप्स को सटा दीजिए। ये वज्रासन। खाना खाने के बाद इसमें बैठ जाइए। नीचे का जो भी पोर्शन है शरीर का वो ब्लॉक है, तो ऊपर ब्लड का सर्कुलेशन ज्यादा होगा तो अच्छे से पाचन होता है। इसका ये इजी फंडा है और कुछ भी नहीं है। आप देखो ज्यादा इसमें दिक्कत होती है ना, तो ऐसे खोल के बैठ जाइए, थोड़ा सा शुरू में ऐसे बैठिए। और ज्यादा दिक्कत है तो राउंड पिलो पे बैठ जाइए, लेकिन इसमें बैठने की आदत डालें, खूब बेनिफिट करता है आसन अभ्यास। ठीक है, अब हम योग मुद्रासन करेंगे। इसमें इजी है योग मुद्रासन करना। पीछे दोनों हाथ लॉक कर लीजिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते छोड़ते नाभि को भीतर सिकुड़िए और ऐसा आपका फोरहेड सटा दीजिए। जो नए अभ्यास है ना पैर खोल के करिए, और जो अच्छे अभ्यास है ना पैर को बंद करके करिए ऐसे। और आपके फोरहेड को नीचे सटा दीजिए, पीछे हिप्स ऊपर नहीं उठने चाहिए, पैर से सटे होने चाहिए। फिर इसमें दोनों हाथ ऐसे ऊपर की ओर उठा लीजिए, साथ में त्रिकोणासन भी हो जाता है। योग मुद्रासन। सांस भरते भरते धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। अब हमारा मलुकासन का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो जैसे हम ऐसे रिस्ट में देखते हैं ना टाइम, ऐसे दोनों हाथों की स्थिति बना लीजिए। लंबी गहरी सांस भरना है, फिर सांस छोड़ देना। पेट भीतर की तरफ सिकुड़ के रखिए, जैसे उड़ियान बंद लगा दे समय पेट भीतर की ओर रखते हैं ना, तो दोनों हाथों को नाभि के नीचे ऐसे रख लीजिए। सांस भरिए, पूरा सांस बाहर निकाल के नाभि के नीचे दोनों हाथ रख लिए। अब आपका चेस्ट है ना थाई से लगा रहना चाहिए और दृष्टि ऊपर की ओर।
मंडूकासन, मंडूक माने रीढ़ का जैसा पोस्चर बनाना है। अब देखिए आपके नाभि के आसपास के जो भी पाचन तंत्र के अवयव है कितने अच्छे से मालिश हो रही है। आपके फेस के ऊपर भी प्रेशर आता है, तो यह अभ्यास से फेस का ग्लो भी बढ़ता है और सारे पाचन तंत्र को अच्छे से अभ्यास मिलता है। जिनको डायबिटीज है, कब्ज है, एसिडिटी है, गैस है, उन लोगों को इस आसन का अभ्यास हर रोज करना चाहिए। 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना चाहिए। सांस भरते भरते धीरे धीरे ऊपर उठिए। मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो बार बार अभ्यास करिए, उसका आवर्तन करिए, 2 बार, 3 बार, 5 बार। बिल्कुल इजी आसन है लेकिन बेनिफिट बहुत बड़ा देता है। मैंने बोला ना, जिनका पेट साफ उनके 100 रोग माफ। अब दूसरी बार ऐसे करेंगे, लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रख देंगे। इसमें भी लंबी गहरी सांस भर के, नहीं निकालना आता ना सांस तो पहले मुंह से निकालनी शुरू में, फिर नाक से निकालना भी सीख लीजिए धीरे धीरे। पेट को भीतर की ओर दबा दीजिए और आपके चेस्ट थाई के ऊपर सक जाने चाहिए और दृष्टि सामने की ओर। थोड़ी देर मेंटेन करिए आसन को भी। मंडूकासन का अभ्यास बहुत ही बेनिफिट करता है हमारे डाइजेशन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस भरते 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 ऊपर। ठीक है, ये अब हम शशांक आसन और भुजंग आसन, शशांक आसन और भुजंग आसन कैसे करते हैं वो देखते हैं। चलिए, इसमें बहुत सारे वेरिएशन आज सीख लेते हैं। तो अब हम जाएंगे, पेट के बल ऐसे सो जाइए। ठीक है, दोनों पैर को मिला लीजिए, दोनों हाथ ऐसे शोल्डर के नीचे रखिए। सांस भरते धीरे धीरे ऊपर उठिए। भुजंग आसन, हाथ चाहे फोल्ड रहेगा तो चलेगा ऐसे, लेकिन नाभि से ऊपरी हिस्सा ही ऊपर उठाना है। दोनों पैर के तले पीछे मिले हुए। सांस छोड़ते छोड़ते वापस। वेट लॉस के लिए इसका अभ्यास करना है, ऐसे फटाफट भी कर सकते हैं। और आसन अभ्यास करते हैं तो बहुत धीरे धीरे अभ्यास करिए, वो भी इतना ही बेनिफिट देता है। अब देखो ऐसे दोनों एल्बो भी नीचे सटा लीजिए, हथेली भी। अब ज्यादा नहीं उठना है आपको, नाभि से ऊपरी हिस्सा जितना उठ सकता है उतना उठाना है। ठीक है, सांस भरिए और नाभि से ऊपर का हिस्सा ऊपर उठाइए। बैक पेन के लिए भी अच्छा है, डाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा आसन है। मेंटेन करिए स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सांस छोड़ते छोड़ते नीचे। 1 2 नॉर्मल ब्रीदिंग। सांस भरिए, छोड़ दीजिए। अब तीसरी टाइप से ऐसे करते हैं, दोनों हाथ को ऐसे लॉक कर लिया, धीरे धीरे सांस भरते भरते ऊपर उठिए। दृष्टि ऊपर की ओर देखो, गले में, पेट में और कमर में कितना अच्छा खिंचाव हो रहा है, अच्छे से शरीर को मसाज मिल रहा है। सांस छोड़ते छोड़ते वापस एक बार और अभ्यास कर लेते हैं। और वेट लॉस के लिए अभ्यास करते हैं ऐसे फटाफट कर लीजिए, सांसों के साथ करिए। देखो, सांस भरते ऊपर, सांस छोड़ते नीचे। देखो नाभि से निचले ऊपरी हिस्से में कितना अच्छे से मसाज हो रहा है। अब थोड़ा सा मकरासन में विश्राम कर लीजिए। आपकी सांसें फूली है तो नॉर्मल हो जाएगी। दोनों पैर को पीछे से खोल देना है और आपके फोरहेड को दोनों हाथ के ऊपर रखेंगे। लंबी गहरी श्वास एंड प्रश्वास। ठीक है, अब हम करेंगे धनुरासन। ये भी आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। सांस भरते ऑपोजिट फोर्स लगाते हुए ऊपर उठना है। सांस भरिए, यही स्थिति को भी मेंटेन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से मकरासन में विश्राम करिए।
शशांकासन और भुजंगासन का कैसे करिए अभ्यास करते हैं। देखो ये भुजंगासन, ऐसे सांस भरते ऊपर उठेंगे, दोनों पैर तलवे पीछे मिला दीजिए और फिर ऐसे ही हाथ रहेंगे। शशांकासन, शशांकासन में से फिर भुजंगासन, फिर शशांकासन, हाथ जहां थे वहां ही रहेंगे, फिर भुजंगासन, फिर शशांकासन, फिर भुजंगासन, शशांकासन एंड रिलैक्स। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन आसन, तो पीठ के बल सो जाएंगे। अब 3 आसन और कर लेंगे। आसन तो पाचन तंत्र के लिए बहुत सारे हैं, कब्ज, एसिडिटी, डायबिटीज सबको खत्म करने के लिए बहुत सारे आसन है, लेकिन आज हम और 3 आसन का अभ्यास करते हैं, उसके बाद कुछ क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। तो ऐसे हमें ऐसे लेट जाना है, ठीक है। अब पहले हम अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे एक एक लेग से, क्योंकि आप सब सीख रहे हो अभी, तो 2 लेग से जितना हो सकते हैं वो भी करेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन भी, लेकिन एक लेग से करके देखते हैं। ऐसे चेस्ट के पास ले आए, दबाइए, उसमें सांसों की गति कुछ उल्टी है। हर एक आसन में जब ऊपर उठते हैं तो सांस भरते उठते, इसमें पहले सांस भर लीजिए और सांस छोड़ते ऊपर उठना है आपको। सांस भर लिया, पूरा पेट खाली कर दीजिए और ऊपर उठिए और आपकी दाढ़ी को नी से लगाइए, जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना करिए। नीचे वाला लेग सीधा रखिए, धीरे से नीचे, फिर दूसरा लेग ले लीजिए, सांस भरिए, सांस छोड़ते हुए ऊपर उठना है, आपकी दाढ़ी को नी से लगाना, धीरे से छोड़ दीजिए। एक अर्ध पवन मुक्तासन का अभ्यास हुआ। शरीर के भीतर जो भी गैस है इसको अभ्यास करो, तुरंत निकल जाता है। अगर पेट साफ नहीं हुआ, कब्जियत हुई है, तो गर्म पानी पी के भी इसका अभ्यास कर लो। पेट में दर्द हो रहा है, अपचन है, फिर भी इसका अभ्यास कर लो, आप पेट में ठीक हो जाएगा, ठीक है। सांस भरते दोनों पूर्ण पवन मुक्तासन का अभ्यास करेंगे। ऐसे लॉक कर लीजिए, फिर सांस छोड़ते छोड़ते ऊपर की ओर उठेंगे, आपकी दाढ़ी को नी से लगा देंगे, जितना आपकी कैपेसिटी है उतना ऊपर उठाइए, धीरे से सांस भरते विश्राम। एक हुआ पूर्ण पवन मुक्तासन। लंबी गहरी श्वास एंड प्रश्वास, सांस एंड प्रश्वास। उसको आपको फास्ट अभ्यास करना है तभी आप ऐसे कर सकते हो, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। कभी ऐसे पेंडुलम के जैसे भी अभ्यास कर सकते हैं। सांस भरती घूमती है ऐसे, और मुक्तासन में ये भी अभ्यास कर सकते हैं। स्पाइन के लिए भी अच्छा है, पूरी स्पाइन का अच्छे से मसाज हो जाता है। ये अभ्यास भी आप कर सकते हैं। धीरे से विश्राम। और बहुत इजी आसन है, लेकिन डाइजेशन के लिए बहुत बेनिफिट देने वाला आसन है, एकदम इजी। शरीर वेट लॉस के लिए भी अच्छा आसन है। दोनों हाथ जमीन की तरफ, ऐसा कमर से थोड़ा सा दूर, हथेली जमीन की तरफ, सांस भरते हुए आपके दोनों पैर को पाद उत्थान आसन बोलते हैं, उत्तान पादासन भी बोलते हैं। 30 डिग्री, ज्यादा नहीं उठाना है। हमारे आंखों से सिर्फ अंगूठे को देखिए, इतना ही आपको उठाना है। दोनों पैर नीचे बिल्कुल सीधा मेंटेन करिए स्थिति को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। हर रोज इसका अभ्यास करिए। 30 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक इसका अभ्यास करिए, पूरा पेट आपका अंदर चला जाएगा। पेट को कम करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। लेकिन जिनको बैक पेन हो ना, वो हाथ ऐसे नीचे रख के अभ्यास करिएगा, ठीक है। ऐसे 30 डिग्री, धीरे से आसन को छोड़ दीजिए। अब हम आगे का अभ्यास करेंगे नौकासन।
वो भी आपकी कब्जियत को दूर करने में, हाँ, एसिडिटी को कम करने में, हाँ, डायबिटीज के लिए भी अच्छा अभ्यास है, मोटापा कम करने के लिए भी अच्छा अभ्यास है ये। तो एक आसन एक ही बेनिफिट थोड़ी ना करता है, वो मल्टीपल बेनिफिट करता है। और मैक्सिमम आसन आपके श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए है, वो दोनों ठीक है तो पूरा शरीर ठीक है। चलिए दोनों हाथों को थाइस के ऊपर रख लीजिए, सांस भरते हुए आगे पीछे दोनों साइड से ऊपर उठना है। आसन लगने के बाद नॉर्मल ब्रीदिंग। चलिए ऐसे उठिए और दृष्टि सामने पैर की ओर, इसको भी मेंटेन करना है आपको पूरा आधी मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30। धीरे से नीचे। इसका भी हर रोज 5 से 7 बार अभ्यास कर लीजिए, आधी आधी मिनट करके। 1 मिनट तक अभ्यास करना है आपको नौकासन का। लंबी गहरी श्वास एंड प्रश्वास। शुरू में अभ्यास करोगे ना 10-15 सेकेंड, फिर भी पसीना छूट जाएगा। हाँ। धीरे से राइट साइड करवट लेते हुए उठकर बैठ जाइए। आसन अभ्यास हमारा खत्म हुआ। अब कुछ क्रियाओं का अभ्यास बताती हूँ मैं। रोज हम देखो कपालभाति को करते ही है और अग्निसार दोनों ही आते ही है आपको, लेकिन जब पेट खराब हो ना, उसको साफ रखना है और ये जो आहार बहुत अच्छे से आपको पचाना है, तो ये दोनों का कैसे कॉम्बिनेशन में अभ्यास करते हैं। 3 राउंड आज करके देखेंगे, ठीक है। आप लोगों को भी खाने में भी विविधता चाहिए और अभ्यास में भी विविधता चाहिए, तो हम कुछ विविधता डाल के ही अभ्यास करते हैं इसका, ठीक है। दोनों क्रियाओं के स्वरूप में आज अभ्यास करेंगे। हम कपालभाति का प्राणायाम में भी अभ्यास करते हैं और ये शुद्धि क्रिया भी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम सीधे बैठ जाएंगे। और ये भी है, जैसे पेट का व्यायाम किया है ना, तो कपालभाति बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जिनको बैक पेन है ना, वज्रासन में बैठ जाइए, नहीं तो दीवार से सपोर्ट लेके। शुरू में तो होगा, लेकिन उसको निग्लेक्ट करना सीख जाओगे, बाद में कोई पेन वेन नहीं होगा, ठीक है। तो ऐसे स्वस्थ बैठ जाइए, वायु मुद्रा लगा लीजिए। आज हम इसका अभ्यास करते हैं तो वायु मुद्रा ही लगा लीजिए। पेट संबंधी बीमारियों का अभ्यास करते हैं। वैसे भी 40 के ऊपर आपकी एज है ना, तो हमेशा वायु मुद्रा लगा के ही आप अभ्यास करिए। ज्ञान मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे ये एज बढ़ती है ना, वैसे वैसे कुछ भूले ना तभी भी अच्छा है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जितना याद रखते हैं ना, उतना स्वास्थ्य खराब होता है। तो कुछ चीजें भूलने में भी बहुत मजा है। ऐसे बैठ जाइए। पद्मासन लगा सकते हो तो पद्मासन लगा लीजिए। स्पाइन बिल्कुल सीधा रखिए। अब क्या करेंगे, हम पहले कपालभाति करेंगे, फिर उड़ियान बंद अकेला लगाएंगे, फिर हम अग्निसार क्रिया करेंगे। तीनों का तीन बार राउंड कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका सेशन खत्म कर लेंगे। चलिए पहले हम कपालभाति का अभ्यास करते हैं 60 टाइम, ठीक है। चलिए लंबी गहरी सांस भरिए, छोड़ दीजिए। एक और अभ्यास, छोड़ दीजिए। 60 टाइम कपालभाति का अभ्यास करिए। पूरी सांस बाहर, एक और सांस भर लीजिए और बाहर, एक और सांस। पूरी सांस बाहर निकाल के अब सिर्फ उड़ियान बंद,
जो पेट को, नाभि को अंदर की तरफ सिकुड़ लेना है, सांस को पूरा बाहर निकाल देना है। शुरू में नहीं आता है नाक से सांस निकालना, तो चाहे मुंह से निकाल लीजिए सांस पूरा भर के, और नाभि को पेट के साथ सिकुड़ दीजिए, वो है उड़ियान बंद। उड़ियान बंद करोगे ना तो पेट उड़ने लगेगा, मतलब इतने हल्के हो जाओगे आप। चलिए, जिनको अभी ऑपरेशन कराया ना वो इसका अभ्यास नहीं करेगी, ऑपरेशन के 6 मंथ हो गए तो उसके बाद अभ्यास कर सकती हूँ उड़ियान बंद का। चलिए सांस भरिए, लगा के रखिए थोड़ी देर, उड़ियान बंद, सांस बिल्कुल बाहर, सांस भर लीजिए। अब हम अग्निसार का अभ्यास करेंगे, ठीक है। पूरे 20 सेकेंड आपको ये बंद लगा के भी रखना है, 1 मिनट तक भी आप रख सकते हो, ठीक है। जैसी आपकी कैपेसिटी उस हिसाब से अभ्यास करेंगे हम बंद का। और ये अग्निसार में भी आपको ऐसे ही करना है जैसी आपकी कैपेसिटी। सांस भर के पेट अंदर बाहर करोगे ना तो कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, 1000 टाइम भी कर पाओगे। लेकिन सांस पूर्ण रूप से बाहर निकाल के फिर उड़ियान बंद जैसा हमारे शरीर का स्थिति बना लेना है, पेट को अंदर बाहर करना है। पेट की चर्बी तो कम होगी, ज्यादातर हमको चर्बी तो कम करनी है, और पेट के सारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छे से सारे अवयवों को मसाज भी मिलेगा और वो कार्यान्वित भी होगी। चलिए सांस भरिए, पूरा सांस बाहर, धीरे से सांस भर लीजिए और सांस छोड़ लीजिए। अब हम फिर से 60 टाइम कपालभाति का अभ्यास करेंगे। यही जो 3 अभ्यास है ना उसको 3 बार कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, लंबी गहरी श्वास, प्रश्वास। चलिए 60 टाइम कपालभाति का अभ्यास करिए। पूरा सांस बाहर, फिर एक सांस भर लीजिए, पूरा सांस बाहर निकाल के उड़ियान बंद लगा दीजिए। सांस भर लीजिए, पूरा सांस बाहर निकाल लीजिए। फिर अब हम अग्निसार का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, छोड़ देंगे और पेट को अंदर बाहर करेंगे। नहीं तो उसमें जलंधर बंद लगा दो आता है तो फिर सांस अंदर जाएगी नहीं, ठीक है। चलिए अग्निसार का अभ्यास करते हैं। धीरे से सांस भीतर भरेंगे और छोड़ देंगे। एक और सांस भरेंगे, छोड़ देंगे। यही 3 क्रियाओं का अभ्यास अब लास्ट टाइम कर लेते हैं। चलिए अब कपालभाति 60 टाइम करिए, 60।
सांस भरिए लीजिए, पूरा सांस बाहर, एक और सांस, पूरा सांस बाहर निकाल दीजिए। चलिए अब उड़ान बंद का अभ्यास करेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, पूरा सांस बाहर निकालेंगे और नाभि को कमर के साथ पीछे चिपका के रखेंगे। 20 सेकंड से लेकर 1 मिनट तक आपको मेंटेन करना है, ठीक है, पूर्वक करना है। सांस भर लीजिए और निकाल दीजिए। एक और सांस भरिए, निकाल दीजिए। अब अग्निसार का अभ्यास करेंगे। उसमें भी आपको 20 से 60 टाइम, आपको 20 से 60 टाइम पेट को अंदर बाहर करना है। जैसी आपकी कैपेसिटी वैसे ही। सांस को बाहर छोड़ के आप जलंधर बंद लगा लोगे ना तो सांस भीतर नहीं ले पाओगे। फिर पेट को अंदर बाहर करिए। सांस भर लीजिए और छोड़ दीजिए। एक और सांस भरिए, छोड़ दीजिए। तो आपके पाचन तंत्र को मजबूत रखने के लिए ये अभ्यास आप कर सकते हैं एवरीडे, ठीक है। चलिए हमारा सेशन का टाइम खत्म होने आया है, ठीक है। आहार से आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाना है तो आपको आहार में जो अल्कलाइन आपकी ब्लड के अंदर बढ़ाए ऐसे फूड आपको लेना है। तो ऐसे फूड के बारे में मैं आज को बताती हूँ कुछ, कि जैसे फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट्स है, फिर स्प्राउट है, और जो पत्तों का जूस है, व्हीट ग्रास जूस है, अलग अलग हरी पत्तियों जिसमें देखो जो रचका होता है ना उसका जूस है, फिर ड्रम स्टिक के जो ट्री है ड्रम स्टिक का उसकी लीव्स जो है उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो एज ए जूस, और उसमें अच्छी मात्रा में बहुत सारे न्यूट्रिशन रहते हैं। ऐसे ही जैसे हम बेबी मटर जो होते हैं और बेबी जो चना होता है, और जैसे ही जो व्हीट जो होते हैं ना, जैसे उसका छोटे छोटे जैसे हरे हरे जब वो पकने आते हैं तब उसके जो सीड्स होते हैं उसमें भी आप दबा के देखोगे ना अंदर दूध जैसा निकलेगा, तो उस सब का सेवन करिए। और उसमें बहुत अच्छी मात्रा में अल्कलाइन होता है। और जैसे दूध, जैसे हमने गाय को दुहाया है और तुरंत ही वो इंस्टेंट दूध पी लीजिए, उसको गर्म करके नहीं, वो भी आप अल्कलाइन का बहुत अच्छा सोर्स है। तो आप ऐसे आहार लीजिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।